छोटा वारिस पठान जी ने दो सवाल पूछे कि आप खड़ा। मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनका वोट आप पाते हैं, लेकिन उन्हें जब बात आती है उम्मीदवारी देने की तो आप नहीं देते हैं। और आजम खान के लिए आपने क्या किया, वो ये पूछ रहे हैं, क्या किया आपने उनके लिए, कितने आंदोलन किए उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने? इन लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट मेमोरी है, गजनी जैसे लोग हैं ये लोग। अब बताइए, इससे पहले राज्यसभा में मुस्लिम राज्यसभा गया कि नहीं? पिछली बार एमएलसी में दो एमएलसी मुस्लिम समाज के गए कि नहीं गए? जब हम भेज दें तो भाजपा कहेगी कि तो केवल मुसलमान की बात कर रहे हैं। ये तो केवल एक से नहीं चलता है ना, केवल एक से तो नहीं चल रहा है। हम तो नहीं कह सकते ना कि यादव कितने गए या कोई दूसरे समाज का है वो कितने गए। भाई सीटें कम हैं, उन्हीं कम सीटों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अच्छा, तो ये जरूर बता दीजिएगा कि एसटी हसन साहब की जो उम्मीदवारी थी वो आखिर क्यों नहीं? देखिए आखिरी वक्त तक वो आश्वासन थे और उनके बयानों में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने किया नहीं होता तो 100% वोट समाजवादी पार्टी को आजम खान पर भी बोलना था ना, उनके लिए उनकी गिरफ्तारी के विरोध में आपने क्या किया? ये सवाल वारिस भाई ने आपसे पूछा था। लौटूंगी आपके पास, मोहित जी को चर्चा में कितने धरने कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, आंदोलन कर दिया, पूरा परिवार जेल में चला गया, यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, क्या कर लिया अखिलेश यादव ने उनके लिए, जरा बताइए ना। उनको तो मिलने तक नहीं जाते, वो चुनाव का टाइम आता है तो बस वो आ जाता बरसाती मेंढक क्यों आ गई। आज भी आजम खान साहब को बोलना पड़ा कि मैं ये रामपुर का इलेक्शन में उसका बहिष्कार करते हैं। क्यों नाराजगी दिखानी पड़ी? क्योंकि आप कुछ करना ही नहीं चाहते उनके लिए। आपका प्रॉब्लम नहीं है, अपना काम बनता भाड़ में जाए देश की जनता। ये लड़ाई लड़ी जा रही है, आप जितनी चाहे उतनी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर लें। अरे वो तो दूसरे भी लड़ रहे हैं, मगर किस तरह समर्थन उनका सपोर्ट कर रहे हैं देखिए, और इस तरफ आप लोग देखिए क्या समर्थन कर रहे हैं आजम खान का। मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। अच्छा चलिए ठीक है, रोहित अग्रवाल जी को चर्चा में ले आती हूँ। अब अभी देखिए आपके साथ ही थे थोड़े दिन पहले तक, तो बखूबी जानेंगे आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। और आजमगढ़ आपके नेता रोहित अग्रवाल जी, अब देखिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि तो सब पार्टी में होता है, और अगर समाजवादी पार्टी ने ये कर दिया तो इतना हंगामा क्यों बरपा है? देखिए प्राची जी, बड़ा दुख होता है जब लोकतंत्र में इतना हताश विपक्ष देखने को मिलता है, जब लोकतंत्र के अंदर विपक्ष के पास कोई रणनीति ना रह गई हो, जब ये देखने को मिलता है। अभी सुनील भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अभी वो बात कर रहे थे पार्टी के हक की, कि समाजवादी पार्टी का हक है कि वो किसको टिकट दे। बिल्कुल सुनील भाई, समाजवादी पार्टी का हक है कि वो किसका टिकट दे और किसको टिकट काटे, परंतु जब एक मुस्लिम सिटिंग सांसद को आप पर्चा भरवा देते हैं और उसके बाद आप बिना उसको बताए हुए, बिना उसको कॉन्फिडेंस में लिए हुए दूसरा कैंडिडेट भेज देते हैं और ये कहते हैं आप कि साहब ये आजम खान साहब ने कहा है इसलिए हम ये कैंडिडेट भेज रहे हैं, तो उसके बाद वो अपमान होता है उस सांसद का, सिटिंग सांसद का, क्योंकि उसकी जनता को एक विश्वास था कि साहब हमारे नेता को ये टिकट मिल चुका है, वो पर्चा भरने जा रहा है, और पर्चा भर के आ गए और आपने उनका टिकट काट दिया उनसे पूछे बिना। उसके बाद अब देखिए क्रोनोलॉजी समझिए, आपने कहा आजम खान साहब ने रुचि वीरा को भेजा है, बहुत अच्छी बात है, चलिए आपने आजम खान साहब का सम्मान किया, पर रामपुर में क्या हुआ? रामपुर में हेलीकॉप्टर से सिंबल भिजवाते हैं आप और एक मुस्लिम कैंडिडेट को आप वहां पे प्रत्याशी बनाते हैं जो कि आजम खान साहब की इच्छा के बिना वहां पे वो बन रहा है। तो अब साहब रामपुर जो आपने एसटी हसन साहब का टिकट काटा वो तो आपने आजम खान साहब के सर पे मर दिया, परंतु जो आजम खान साहब के रामपुर के अंदर आपने टिकट काटा वो किसके सर पे मरोगे मेरे भाई? उसके अंदर क्या होगा? वहां भी दो कैंडिडेट उतर गए, एक आजम खान साहब का कैंडिडेट, एक समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट। तो ये जो हताशा है ये दिखाती है कि समाजवादी पार्टी 5 साल तक मौज मस्ती आनंद लूट रही थी जब वो विपक्ष में थी। भाई आप विपक्ष में थे, सत्ता के पास तो काम था जनता की सेवा करना, जनता के लिए काम करना, योजनाएं बनाना, सत्ता तो व्यस्त था। आप क्या कर रहे थे 5 साल तक? आपको हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट सुनील सिंह यादव जी, ये क्या अधूरी सी तैयारी है? देखिए आज सारे सवालों के जवाब आप ही को देने होंगे, सब आप ही से ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इन सीटों पर खेल आप ही की पार्टी की तरफ से हो रहा है। रामपुर हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, चर्चा गौतम बुद्ध नगर की भी हो रही है, तो ये क्यों हो रहा है? तैयारी अधूरी सी थी? पहले से नहीं पता था आपको कि किसको उतारना है और किसको नहीं उतारना है? हमारी अगर तैयारी अधूरी होती तो आज राष्ट्रीय लोक दल के 9 एमएलए नहीं होते। हमारी अगर तैयारी अधूरी होती तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल के आज राज्यसभा में नहीं होते,
क्योंकि हम जिसके साथ गठबंधन देखिए करते सुनील हैं भाई, इस उसका तरीके सम्मान के करते हैं। आरोप लगाना बहुत आसान हम होता आदरणीय है, परंतु सच्चाई जयंत ये चौधरी है जी का कि अगर सम्मान राष्ट्रीय करते हैं, हम लोकदल कुछ ना बोलना होता तो नहीं आपके चाहते। 111 लेकिन विधायक कभी ना आप आते 2022 लालच में डर यकीन के मानिए। और अगर राष्ट्रीय समझौता लोकदल करके के 9 विधायकों की भाजपा के ताकत साथ नहीं चले थी जाइए। सुन माननीय लीजिए, जयंत हम तो चौधरी जी बीच को में नहीं बोल राज्यसभा रहे थे भेजने रोहित जी। की, अच्छा, तो सुन फिर लेते हैं आप रोहित जी, बीच सुन में लेते नहीं बोल रहे थे। जिता लिया अपना। सुन आप लेते हैं रोहित तीसरा जी। कैंडिडेट अपना अरे आज हम देखिए तो सारे बीच में नहीं सवालों का बोल रहे जवाब थे उन्हीं भाई। को देना है। सुनने आप बोल दीजिए। लीजिएगा, हम नहीं बोलेंगे। राष्ट्रीय लोकदल रोहित जी। भाजपा के साथ आ गया।